सपोज एक बंदा है जिसका नाम है राहुल। अब राहुल बेसिकली करता क्या है, वो एग्जाम के ठीक एक हफ्ते पहले पढ़ना स्टार्ट करता है। वो पढ़ने बैठता है, यूट्यूब खोलता है और उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है। अब वो अपने सारे काम छोड़कर उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करता है और वो अपने आप को पाता है कि उसने आधा एक घंटा वेस्ट कर दिया सोशल मीडिया पर। काश उसने ये वीडियो पहले देखी होती है। वहीं दूसरी तरफ एक बंदा है जिसका नाम है रोहन। वो मस्त रोज नहा धोकर बैठता है अपनी स्टडी टेबल पर, 1.5 घंटा पढ़ाई करता है, उसके बाद अपनी फेवरेट मूवी एंजॉय करता है। फिर भी राहुल से ज्यादा मार्क्स स्कोर करता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उसने ये वीडियो देखी हुई थी। ऐसा इसलिए कि उसको पता थे 7 ऐसे तरीके जिससे वो पढ़ाई कर सकता है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ। जिसमें से सेकंड वाला मेरा पर्सनल फेवरेट है और सेवंथ वाले के बिना वो किसी काम का नहीं। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, जो कि है सेट अ टाइम एंड गोल। अब बेसिकली होता क्या है, कई बच्चों का पढ़ने का मन तो करता है लेकिन वो अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई क्लैरिटी नहीं होती कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इससे अच्छा है आप पहले ही डिसाइड कर लो कि आज आप कितना पढ़ने वाले हो और कितनी देर तक पढ़ने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, आप डिसाइड करते हो 2 घंटे के अंदर अंदर मैं 1.5 चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, एंड बिकॉज आपने अपने आप को एक डेडलाइन दी हुई है, आपका डिस्ट्रैक्ट होने का मन नहीं करेगा। इसके साथ साथ आप 2 घंटे का टाइमर ऑन करके अपने आगे रख सकते हो ताकि आपको दिखता रहे कि आपका 2 घंटे का टाइम जा रहा है। अब टाइम एंड गोल तो हमने सेट कर लिया, पर वो टाइम रखे कब? सुबह को, रात को, या फिर दिन में? अब इसी क्वेश्चन का आंसर है पॉइंट नंबर 2 में, जो कि है फाइंड योर प्रोडक्टिव आवर्स। अब ये कहता है आपकी बॉडी एक सर्टेन टाइम पर सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होती है, लेकिन वो सर्टेन टाइम होता कौन सा है? इसको जानने का एक बहुत सिंपल तरीका है, ट्रायल एंड एरर। आप कुछ वक्त के लिए मॉर्निंग में स्टडी करके देख सकते हो या फिर कुछ वक्त के लिए रात में स्टडी करके देख सकते हो। आपको देखना है कि आपके एनर्जी लेवल्स किस टाइम सबसे ज्यादा होते हैं। बस उसी टाइम अपना स्टडी शेड्यूल सेट करो जिससे आप कम टाइम पर ज्यादा आउटपुट अचीव कर पाओगे। अब पढ़ने से पहले आलस आता है तो आपके लिए पॉइंट नंबर 3, कोल्ड शावर। अब कोल्ड शावर का पढ़ाई से क्या लेना देना? लेना देना है। अब कोल्ड शावर बेसिकली करता क्या है, वो आपके नर्वस सिस्टम को टारगेट करता है, वही ब्रेन नर्व्स जो पूरी बॉडी में फैली होती है। ज्यादा डीप में नहीं जाते। नर्वस सिस्टम भी 2 टाइप के होते हैं। पहला आपकी बॉडी को अवेक एंड एनर्जाइज रखने में हेल्प करता है, वहीं दूसरा आपकी बॉडी को लेजी एंड रिलैक्स रखने में हेल्प करता है। पहले वाले का नाम है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। ये वही है जो ओल्ड एज में लोगों को अलर्ट कर देता था जब उन्हें कोई लड़ाई लड़नी होती थी। अब हमें कोई लड़ाई तो नहीं लड़नी, पर कोल्ड शावर आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से आप मोर एनर्जेटिक एंड एक्टिव फील करते हो। चलते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, जो कि है पोमोडोरो टेक्निक। अब बेसिकली पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं अगर आपको 3 से 4 घंटे या फिर उससे ज्यादा कोई काम करना है या स्टडी करनी है तो आप उसको पोमोडोरो में डिवाइड कर सकते हैं। एक 25 मिनट का स्लॉट एक पोमोडोरो कहलाता है, यानी कि 25 मिनट काम, 5 मिनट का ब्रेक, उसके बाद दोबारा 25 मिनट का काम, एंड उस ब्रेक में इंस्टाग्राम मत खोलना वरना 5 मिनट का ब्रेक आधे घंटे का बन जाएगा। ऐसे आप 3-4 पोमोडोरो को कंबाइन करके बढ़िया तरीके से काम कर सकते हो। अब चलते हैं अपने 5वें पॉइंट की तरफ, जो कि है मेरा पर्सनल फेवरेट, डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, मेक हैबिट्स। एक एग्जांपल देता हूँ, हमारा वही बंदा राहुल जिसको मोटिवेशन मिलती है 12th में 80% से ज्यादा स्कोर करने की। तो पहले दिन पढ़ता है 4 घंटे, दूसरे दिन पढ़ता है 3 घंटे, उसके बाद उसकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है, बचे कुछ दिन वो 1-2 घंटा पढ़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ रोहन, जो हर रोज कंसिस्टेंसी के साथ 11 बजे से लेकर 1 बजे तक पढ़ाई करता है, उसके बाद 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक पढ़ाई करता है, जिसकी वजह से राहुल पढ़ता है पूरे हफ्ते में 9 घंटे, वहीं रोहन पढ़ता है पूरे हफ्ते में 21 घंटे। डिफरेंस देख रहे हो? और रोहन को किसी मोटिवेशन पे रिलाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब उसका पढ़ने का टाइम होता है उसके दिमाग में एक अलर्ट जाग जाता है कि मेरा पढ़ने का टाइम हो गया है और उसको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। ये पॉइंट यही बोलता है कि आप पढ़ने की हैबिट बना लो, एक फिक्स टाइम डिसाइड कर लो, मैं जो भी कुछ काम कर रहा हूँ वो बंद करके मैं अपनी स्टडी डेस्क पे बैठ जाऊंगा पढ़ने के लिए। भले ही मैं 10 से 15 मिनट पढूं, पर डेली इसी टाइम मुझे पढ़ने बैठ जाना है। ये पॉइंट बेसिकली यही कहता है, स्टडी को एज अ मोटिवेशन मत करो, स्टडी को एक हैबिट बना लो। हैबिट रियली एक बहुत तगड़ी चीज है, जिसके बारे में आप और जानना चाहते हो तो आप बुक पढ़ सकते हो, एटॉमिक हैबिट्स, या फिर सुमित शर्मा चैनल पे जाकर एटॉमिक हैबिट्स की समरी देख सकते हो। इसी के साथ चलते हैं हमने अगले पॉइंट पे, जो कि है क्रिएट अ आइडियल वर्किंग एनवायरनमेंट। ये पॉइंट बेसिकली कहता है कि आपको अपना एनवायरनमेंट ऐसे सेट करना है जिससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। लेकिन हम एनवायरनमेंट सेट कैसे कर सकते हैं? अपने फोन को हो सके तो दूर कहीं कमरे में बंद कर दो, या फिर ऐसा नहीं कर सकते तो अपने फोन को एटलीस्ट साइलेंट कर दो। अगर फोन से ही पढ़ रहे हो तो नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो, जिससे कोई भी ऐप आपकी अटेंशन ग्रैब ना कर सके। पढ़ने के लिए एक स्टडी टेबल चुनो, अगर स्टडी टेबल नहीं है तो बेड पे एटलीस्ट लेट के पढ़ाई मत करो, क्योंकि उस टाइम आप कंफर्ट जोन में आ जाते हो, जिसकी वजह से आपको नींद आने लगती है।
हैं। इसका सिंपली सॉल्यूशन है बैठ के पढ़ो या फिर एक स्टडी टेबल पर पढ़ो। अब चलते हैं अपने आखिरी पॉइंट की तरफ जो कि है ईट दैट फ्रॉग। ईट दैट फ्रॉग का मतलब उस मेंढक को खा जाओ। हाँ, इसका मतलब यही है, आपको कोई मेंढक नहीं खाना है। कि अगर आपको कहे आपको एक फ्रॉग खाना ही खाना है, अब एक बार कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको वो फ्रॉग खाना ही खाना पड़ेगा, तो आप किस टाइम खाना पसंद करोगे? दिन के स्टार्टिंग में, इवनिंग में, या फिर रात को? आई नो हम में से कोई भी मेंढक खाना पसंद नहीं करता है। अब मेंढक खाना एक बहुत मुश्किल काम है। ये पॉइंट कहता है अपने मुश्किल काम सबसे पहले करो, यानी कि आपको वो फ्रॉग दिन की स्टार्टिंग में खाना चाहिए ताकि आप पूरा दिन रिलैक्स रह पाओ कि अब आपको कोई फ्रॉग नहीं खाना। सिंपल मतलब यही है, अपना दिन का सबसे मुश्किल काम सबसे शुरू में करो, यानी कि सबसे पहले आप मुश्किल चैप्टर स्टार्ट करो या फिर ऐसा सब्जेक्ट पकड़ो जो कि टफ हो, क्योंकि इजी सब्जेक्ट को आप मस्त रिलैक्स करते करते पढ़ लेंगे। लेकिन अगर मुश्किल सब्जेक्ट आखिरी में पढ़ना पड़ गया तो आप बहुत स्ट्रेस हो जाओगे, जिसकी वजह से आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। हैबिट्स के बारे में और जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो याद से कर लेना।